भी मैं करने की कोशिश कर रहा था, वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की। देखा भैया, साहब जी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करके बातचीत की तो विराट कोहली ने कहा अहंकार आ जाता है तो खेल दूर चला जाता है, वही छोड़ने की जरूरत थी। बात तो सही है, लेकिन ये कहा किसके लिए है? और ये हमारे साहब जी वैसे भी चौथी पास हैं, समझ ही नहीं पाए होंगे कि विराट कोहली ने किसके बारे में कहा है, क्योंकि साहब जी को भी था 400 पार का अहंकार। जनता ने सिमटा दिया 240 पर ही, कर नहीं पाए 300 पार। विराट कोहली ने मोदी जी को फेंक दिया। साहब जी को समझ में नहीं आ रहा है कि 400 रन पार की बात तो नहीं कर रहा है। और उस समय जिसको कहा गया उसका चेहरा देखने लायक था, जो 400 पार के जुमलों का खलनायक था। विराट ने मोदी के घर में घुसकर धोया आईना दिखा दिया, अहंकार पर जोरदार बात बता दिया। एक तरफ हाथरस के घटना में लोगों का बुरा हाल है, मणिपुर के लोग 1 साल से बेहाल हैं, उनका हाल चाल लेने के बजाय फोटो शूट जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उधर बिहार में एक एक करके सारे पुल गिरे जा रहे हैं और यूपी में एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, सड़कें धसी जा रही हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं। सबसे पहले फोटो खिंचवाना जरूरी है, क्योंकि हमारे साहब जी क्रेडिट नहीं लेते हैं। वैसे विराट ने सही कहा कि साहब जी का है अहंकार का रोजगार, इसी वजह से कर नहीं पाए 400 के पार। और घनघोर बेइज्जती करते हुए लोग कहते हैं कि अगर नहीं रहेगा अहंकार तो कैसे चलेगा रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई कैसे छुएगा आसमान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा भी करो ना हेलमेट का। कुछ कर ही नहीं रहा, आपको जो करना करो, मुझे कुछ नहीं करना। मेरा हेलमेट का कर दो, अपने भी हेलमेट का करो। अपना भी करो हेलमेट का। अपना हेलमेट का करो। कहाँ जा रहे हो? देखो भाई, अपना चलान नहीं करेंगे, हेलमेट का दूसरा करते हैं। लोग भी 23,000 का अपना नहीं करेंगे। क्या नाम है? नाम क्या? नाम क्या आपका? कौन सी चौकी है? कौन सी चौकी में हो? अरे चौकी तो बता दो, चौकी क्या है? बॉर्डर। देखा दोस्तों, सारे फसादों की जड़ तो यहीं से है कि कानून के ऊपर कोई कानून नहीं। अगर कानून से, कानून के खिलाफ, कानून से इंसाफ लेने जाओ तो 20 साल लग जाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं इसे छोड़ो यार। बस यहीं से हालत बिगड़ती गई, लोग गूंगे बहरे बनते गए, क्योंकि पुलिस का व्यवहार आम जनता में गुंडों जैसा है। पुलिस खुद कानून नहीं मानती और जनता को कानून सिखाती है। पहले खुद सुधरो तो जनता को सुधारो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। वैसे भी जो नियम होते हैं वह गरीबों और मजबूरों के लिए होते हैं, और ये तो महाशय दरोगा जी हैं, भला इनका चालान काटने की हिमाकत किसमें है? या फिर यह भी हो सकता है कि बेचारे दरोगा जी इतनी महंगी गाड़ी रॉयल इनफील्ड खरीदे, सारा का सारा पैसा खर्च हो गया होगा और घूस मिला नहीं होगा, तो हेलमेट कैसे खरीदते? और अगर हेलमेट लगा भी लेते तो लेडी दरोगा को बाइक पर बैठा कर मीठी मीठी बातें कैसे करते? सही पकड़े हैं। यही है हमारे देश का कानून, जो जनता के हाथ पैर बांध रखे हैं, और पुलिस वाले भी जनता पर जलवा बना रखे हैं। ये पुलिस वाले दूसरों का काट के चालान चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी सैलरी बचा लेते हैं पूरा, नहीं तो सिलेंडर के लिए घर में बीबी रोती।